और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से है, जहां एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावरों ने उस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया जब एक साथ खड़े होकर कई लोग बात कर रहे थे। तभी हमलावर ने गोली से सीधे वार कर दिया। आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सौफी खान को हमलावरों ने मारी गोली। नॉर्थ हावड़ा से आई शूटआउट की ये वो तस्वीरें हैं जिसने पल भर में पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। घटना के बाद से अब पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। टीवी स्क्रीन पर चल रही ये सीसीटीवी तस्वीरें सुबह 4 बजे की हैं, जहां हमलावरों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसका नाम सौफी खान बताया गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सड़क पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में हमलावर भी लोगों के बीच में शामिल हैं, जो पीछे मुड़कर तमंचे को लोड करता है और फिर सौफी के सिर और छाती में गोली मारकर उसे छलनी कर देता है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसका फायदा उठाते हुए हमलावर मौके से फरार हो जाते हैं। सौफी खान नाम के एक व्यक्ति वो चाय पीने आए थे सुबह 4 बजे को। तभी देखा गया कि हारून और उसके साथ और एक व्यक्ति जिसका नाम है रोहित, दोनों आए। जहां पे हारून बात कर रहे थे इस सौफी से, उसी वक्त रोहित अपना पॉकेट से रिवॉल्वर निकाला और निकाल के सीधा उनका सर पे गोली चलाया। इस पूरे मामले को लेकर आरोप है कि हारून और उसके गैंग से जुड़े लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। दावा यह भी है कि पैसे के विवाद को लेकर दोनों में पुरानी रंजिश थी। कुछ समय पहले दोनों एक साथ जींस का बिजनेस किया करते थे, वहीं से पैसे को लेकर विवाद हुआ। हारून और ये रोहित दोनों मिलके कई सारे गोली उनके ऊपर बरसाने लगे। पूरा ये जो हादसा है, सामने जो हम लोग सीसीटीवी कैमरा देख पा रहे हैं, उस सीसीटीवी कैमरा में आए हैं और जो कि परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये सौफीक वो प्रोमोटिंग बिजनेस में था और प्रोमोटिंग बिजनेस के राइवलरी के कारण ही गोली किया गया उनको, ऐसा परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है। गोलीबारी में युवक की हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही शिकायत के आधार पर पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। हमलावरों में से एक का नाम हारून बताया जा रहा है। वह इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीच सड़क पर सरेआम युवक की हत्या कर कानून को चुनौती देते हुए हमलावर फरार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल के दौरे का आज दूसरा दिन। दोनों देश के बीच द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। इजरायल की संसद में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की जरूरत। इजरायल की संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किया गया सम्मान। अमेरिका और ईरान के बीच आज जिनीवा में होगी तीसरे दौर की बातचीत। राजनीतिक बातचीत होगी ये। बैठक से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, समझौता संभव है बशर्ते कूटनीति को प्राथमिकता दी जाए। आज भारत यात्रा पर आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। 2 मार्च को मार्क कार्नी की प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी उच्च स्तरीय बातचीत। क्लास 8 की एनसीईआरटी की किताब पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए चैप्टर पर सीजेआई की नाराजगी सामने आई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे का दूसरा दिन। आज सीएम योगी मैकविल हाई स्पीड ट्रेन में करेंगे सफर। सीएम योगी बने ओडीओपी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे विदेशी फंडिंग के आरोप। आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप। अविमुक्तेश्वरानंद की फौरन गिरफ्तारी की मांग उठी है। शिमला में दिल्ली पुलिस के जवान पर दर्ज हुई एफआईआर। 3 लोगों को अगवा करने का आरोप। एआई समिट में प्रदर्शन से जुड़े मामले में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर दिल्ली आ रही थी पुलिस। मेरठ में अवैध हथियार की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। भारी संख्या में हथियार, अधबनी पिस्टल, कारतूस और कई उपकरण हुए बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत का जिम्बाब्वे से करो या मरो वाला मैच। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आज भारत को बड़ी जीत की दरकार। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा मुकाबला।